सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड। फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड आप देखोगे एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पर स्टॉक में आज आपको लगभग 80% का बिग फॉल दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 80% की करेक्शन आखिरकार क्यों हुई है, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस सेशन में आप देखोगे स्टॉक का जो करंट प्राइस था 130 रुपये के आसपास था। 130 से आप देखोगे स्टॉक आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये 80 पैसे के भाव पर। तो इतनी बड़ी करेक्शन के पीछे का रीजन है कंपनी ने दिया आज के दिन स्प्लिट। जी हाँ, कंपनी ने 10:2 में आप देखोगे स्प्लिट दिया है, जिसकी वजह से आपको जो ना भाई ये 80% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। 10:2 का मतलब क्या है, अगर आपके पास कंपनी के पहले 2 शेयर थे तो 2 शेयर 10 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 1 शेयर था तो 1 शेयर हो जाएगा 5 शेयरों में कन्वर्ट। इसीलिए आप देखोगे भाई ये एक प्राइस एडजस्टमेंट आप जिसको बोल सकते हो कि पहले 10 शेयरों का प्राइस था क्या, उसके बाद आप सॉरी पहले तो 1 शेयर का प्राइस था क्या, और अब जो ना भाई उतनी 5 शेयरों के बराबर जो ना उसका प्राइस हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है अगर आपके पास पहले ये 1 शेयर था 128 रुपए के भाव पर, ठीक है, तो अब वही 1 शेयर आप देखोगे कितने का हो गया, 25 का, क्योंकि भाई 1 शेयर का जो भाव था पहले वो 5 शेयरों के इक्वल कर दिया गया है, यानी 1 शेयर को 5 शेयरों में डिवाइड। उसी प्रकार 1 शेयर का प्राइस भी 5 शेयरों में डिवाइड हो जाएगा। तो यही है सबसे बड़ा रीजन। और जो करेक्शन दिखाई दे रही है क्यों है, क्योंकि अभी तक आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर नहीं मिले हैं भाई, ठीक है, और ये शेयर आपको कैसे और कब मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो यहां पर आप देखोगे स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए थे पीछे, ठीक है, बहुत शानदार कंपनी है, काफी शानदार रिटर्न निकाल कर दिए। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं ये गिरावट काउंट नहीं करके, यहाँ पर आप देखोगे जो प्राइस था एक्चुअली में इसका 21 रुपए के भाव पर 8 सितंबर 2022 में कंपनी में जो लिस्ट होते नजर आई थी, और वहां से आप देखोगे स्टॉक जो नॉन स्टॉप चला, और देखोगे भाई सितंबर में तो कंपनी लिस्ट हुई, और उसके बाद आप देखोगे लगभग 20 जनवरी तक स्टॉक 128-30 के लेवल दिखा चुका था। तो स्टॉक में ये जो तेजी बनी है आप देखो कितनी शानदार, 21 रुपए से 128 रुपए के लेवल टच की है, ठीक है, तो काफी शानदार तेजी बनी है। अब आप देखोगे 10:2 में स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर दी, आज स्प्लिट दे दिया है, जिसकी वजह से आपको जो ना ये बिग फॉल होते हुए नजर आया है, और कोई बड़ा रीजन नहीं है। तो इस गिरावट को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अब मैंने बात आती है क्या यहाँ से ये शेयर आपको जो ना भी आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है, कि हम स्टॉक को जो ना यहाँ से एज ए लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। देखो भाई ये एक ऑपरेटर गेम वाला स्टॉक है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। ऑपरेटर घुसे हुए हैं, स्टॉक को पंप कर रहे हैं। वहीं आप देखोगे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास काफ़ी अच्छा स्टेक है, लगभग आप देखोगे 98% स्टेक था। उन्होंने अपना जो स्टेक है प्रीवियस क्वार्टर में डिक्रीज किया है, जो हमें अब 93 के आसपास देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 93% स्टेक जो है ऑपरेटर्स के प्रमोटर्स के पास है, कंपनी के जो मालिक उनके पास 93% स्टेक है। तो ये इसके आप देखोगे भाई शेयर होल्डिंग है। बाकी आप देखोगे भाई जो स्टेक है वो हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने बात आती है ये स्प्लिट शेयर आपको कैसे मिलेंगे। देखो भाई इनको कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि वो आपको करना पड़ेगा तभी आपके डीमेट अकाउंट में स्प्लिट शेयर आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली 1 से 2 वीक में आप देखोगे आपके डीमेट अकाउंट में कंपनी के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और ऐसी कोई प्रोसेस आपको नहीं करनी है कि उस प्रकार आपको शेयर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली कंपनी ही आपके डीमेट अकाउंट में जो है वो जो शेयर जो है क्रेडिट करेगी। तो इन सबको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब मैंने बताती है यहाँ से इसके टारगेट्स को लेकर। तो यहाँ से अगर रेगुलर ऑपरेटर गेम चलता है तो ये शेयर आने आप देखोगे भाई जल्द से जल्द 25 से आप देखोगे 50 के लेवल कहीं दूर नहीं है। बट अगर स्टॉक यहाँ पर आपको अपर सर्किट लगाते हुए नजर आए तो स्टॉक के ऊपर उतना ही खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। जितनी तेजी के साथ स्टॉक ने ग्रोथ की है उतनी तेजी के साथ स्टॉक नीचे भी आ सकता है। एलसी अगर एक बार ऊपर से लगा तो स्टॉक नॉन स्टॉप टूटेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग अगर स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहते हो, अगर पहले से आपकी होल्डिंग है, तो आप लोग जो जैसे आपके स्प्लिट शेयर आ जाते हैं तो वहां से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग करके चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। आपको अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो यहाँ से अपना जो कैपिटल है वो निकाल लीजिए, प्रॉफिट स्टॉक के अंदर रहने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटर गेम वाला स्टॉक है। यहाँ से स्टॉक आपको जो है अपर सर्किट लगाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर अपर सर्किट लगाते स्टॉक ऊपर जाए तो समझ लेना कि फिर से ऑपरेटर गेम स्टार्ट हो चुका है। जब तक स्प्लिट शेयर आपके नहीं आ जाते तब तक स्टॉक को चलाएंगे, जैसे स्प्लिट शेयर मिल जाएंगे उसके बाद स्टॉक को डंप कर देंगे, क्योंकि ऊपर के लेवल से माल निकाल देंगे। तो ये गेम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सारे के सारे जो डाउट है इस शेयर को लेकर दूर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।